वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को घोषित किया महामारी। कोरोना के बाद अब दुनिया को मंकी पॉक्स महामारी का सामना करना पड़ सकता है। अब तक पूरी दुनिया के 58 देशों में मंकी पॉक्स के 3,417 मामले आ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसे अब महामारी घोषित कर दिया है और साथ ही WHO से इस पर ग्लोबल एक्शन के लिए कहा है। चीन में नहीं होगा UN बायोडायवर्सिटी समिट का आयोजन। UN बायोडायवर्सिटी समिट का आयोजन चीन की कोरोना रोधी नीति के कारण वहां नहीं हो पाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन अब कनाडा में होगा। कोरोना से बचाव रखने की सख्त नीति के कारण चीन से बाहर जाने वाला यह दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। PM मोदी ने लॉन्च किया निर्यात पोर्टल, विदेशी व्यापार में आएगी तेजी। निर्यात पोर्टल को विदेशी व्यापार से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह पर मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। यह विदेशी व्यापार से जुड़े सभी पक्षों के लिए सूचनाओं का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा। इसका पूरा नाम नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेड है। तैयार होने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। हर मौसम में कश्मीर से मिलेगी कनेक्टिविटी। चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर पे है। पुल को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा बनिहाल रेंज खंड पर 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण कोकर रेलवे कॉरपोरेशन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। यह घाटी को देश के बाकी हिस्सों के रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा। वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। भारतीय वायुसेना ने 24 जून 2022 से अग्निपथ योजना के माध्यम से आवेदन करने वालों के उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार जो अग्निवीरयू पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अग्निपथ.वायु.cdac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी और 5 जुलाई 2022 को समाप्त होगी। अग्निपथ आंदोलन 4 दिन में आगरा मंडल को हुआ करीब 18 लाख का नुकसान। 3,226 यात्रियों ने निरस्त कराए टिकट। देश भर में बीते दिनों में अग्निपथ योजना के विरुद्ध में युवाओं द्वारा की गई आगजनी व तोड़फोड़ से आगरा रेल मंडल को काफ़ी भारी क्षति उठानी पड़ रही है। 17 से 20 जून तक 4 दिन के आंदोलन में कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया था, जिससे आगरा मंडल को करीब 18 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। आसाम में बाढ़ का कहर जारी। अब तक 108 लोगों ने गंवाई अपनी जान। 45 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित। असम में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते अब तक 108 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नगांव, कछार और हुजाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंची द्रौपदी मुर्मू। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में होगा G20 का सम्मेलन और पाकिस्तान को लगा इससे करारा झटका। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर प्राप्त विशेष की समाप्ति और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली G20 की बैठक 2023 जम्मू कश्मीर में होगी। इस बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, टर्की समेत 20 देश हिस्सा लेंगे। फिर से बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार।
कोरोना के मामले देश में फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण से 4.32% की बढ़ोतरी के साथ 17,336 नए मामले सामने नजर आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 13 संक्रमितों ने अपनी जान भी गंवाई है। देश भर में अब तक 196.75 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।